नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक और सुपर कंज्यूमर के चौथे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर सुपर कंज्यूमर के बाकी एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले फर्स्ट कॉपी इस विषय पे आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पर। अब मैं फर्स्ट कॉपीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज का हमारा जो सुपर कंज्यूमर का किस्सा है ये फर्स्ट कॉपी से ही जुड़ा हुआ है। डुप्लीकेट कॉपी बेचना और खरीदना ये कितने हद तक सही है? अगर आप कोई ओरिजिनल खरीदने जाओ और अगर आपको डुप्लीकेट थमा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय में आज मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा और हमारे सुपर कंज्यूमर नंबर 4 है प्रवीण सिंह। अब प्रवीण सिंह जी का किस्सा शुरू होता है जब उन्हें जरूरत पड़ती है ईयरफोन्स की और वो ईयरफोन्स खरीदने निकल पड़ते हैं सबसे बड़े मार्केट में, यानी कि ई कॉमर्स मार्केट में। प्रवीण जी JBL के T200A ईयरफोन सिलेक्ट कर लेते हैं और एक जागरूक कंज्यूमर होने के नाते सारी ई कॉमर्स साइट्स पे जो है प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तभी उनके ध्यान में यह आता है कि वो eBay पे जो है ये ईयरफोन सबसे कम दाम में खरीद सकते हैं, वो है 625 रुपीज में। और ये ईयरफोन बाकी सारी वेबसाइट्स पे 799 रुपीज में दिए जा रहे थे और eBay पे JBL T200A इन ईयरफोन्स का सबसे कम रेट होने के कारण वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जब प्रवीण जी ने ये ऑर्डर प्लेस की वहां पर बिल्कुल भी लिखा नहीं था कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है या फर्स्ट कॉपी है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। उसके बाद कुछ ही दिनों में ये प्रोडक्ट प्रवीण जी के घर पे डिलीवर होता है और प्रवीण जी को ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि eBay की गारंटीड सेलर से उन्हें दिया गया प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, फर्स्ट कॉपी है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रवीण जी बखूबी जानते थे कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल इसमें क्या फर्क है और ये फर्क वो जान पाए क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल किया था। पर सोचिए अगर किसी ग्राहक को ये डुप्लीकेट कॉपी मिलती है, फर्स्ट कॉपी मिलती है और उसने ओरिजिनल प्रोडक्ट कभी देखा नहीं है तो उसे तो यही लगेगा ना कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसमें बदनामी होगी उस ब्रांड की। प्रवीण जी ने हमें उनके मेल में एक चीज बताई है कि उन्हें जो प्रोडक्ट दिया गया उसकी बाहर की पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी थी, बस अंदर का जो प्रोडक्ट था उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिससे वो डुप्लीकेट साबित किया जा सकता था। उसके बाद प्रवीण जी ने तुरंत ही उस मर्चेंट को फोन लगाया और रिफंड की रिक्वेस्ट की, पर तभी प्रवीण जी को जो सुनने में मिला वो बहुत ही चौंका देने वाला था। उस मर्चेंट ने प्रवीण जी को ये बताया कि वो करीब करीब 20,000 लोगों को पहले ही ये प्रोडक्ट बेच चुका था। जी हाँ, 20,000 लोगों को। ऐसी केस में क्या होता है कि जो मर्चेंट है उसे ही ये पता नहीं होता कि वो जो चीज बेच रहा है वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। फिर जाकर प्रवीण जी ने इस मर्चेंट के बारे में eBay में रिपोर्ट किया। उन्हें अपना रिफंड तो मिला ही, पर उसी के साथ इस मर्चेंट को जो है eBay ने बैन कर दिया। अब इस पूरे किस्से में गौर करने वाली बात यह है कि प्रवीण जी जानते थे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फर्क है। आप सोचिए अगर कल आपके साथ ये चीज हो और आपने कभी वो चीज पहले ना देखी हो अपनी जिंदगी में, तो आप डुप्लीकेट को ही ओरिजिनल समझ लेंगे। शायद इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि डुप्लीकेट चीजें बनाना और उन्हें बेचना गलत है। सिर्फ गलत ही नहीं, गैर कानूनी है। अगर कोई सेलर फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हुए या बेचते हुए पकड़ा जाए तो उसके अगेंस्ट केस बनती है अंडर द सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 51 एंड 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। 420 तो आप जानते ही हो, 420 फ्रॉड। प्रवीण जी ने भले ही इस सेलर की कंप्लेन करने के बाद eBay ने उसे ब्लॉक कर दिया, पर यही सेलर कोई और प्लेटफॉर्म पर जाकर वही चीज दोहरा रहा होगा। और सिर्फ ये अकेला सेलर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेलर्स आपको देखने मिलेंगे। और हाँ, इन्हें छोड़ना नहीं है। प्रवीण जी ने उनके लेवल पर जो हो सकता था वो किया। उन्होंने उस सेलर को ब्लॉक भी कराया। पर अब बारी आती है आपकी। कल अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो मैंने आपको बखूबी बता दिया है कि कौन से सेक्शन में कौन सी केस बनती है ऐसे लोगों के अगेंस्ट। अब सवाल बस ये है, क्या आप जिम्मेदारी उठा पाएंगे या फिर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फर्स्ट कॉपी डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बिल्कुल सही लगता है? अगर आप उन लोगों में से हैं तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये सवाल मैं नहीं पूछना चाहूंगा, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी औकात है कि आप ओरिजिनल इस्तेमाल करें? जवाब मुझे नहीं देना, आपको जवाब अपने आप को देना है। ये चीज मैं उन लोगों से नहीं कह रहा जो जाने अनजाने में डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ये मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो जानते हुए भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद के गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। समाज का दोगलापन और लोगों की चुप्पी देखकर सिर्फ बुरा नहीं लगता बल्कि गुस्सा आता है। और शायद इसीलिए मैं सुपर कंज्यूमर ये सीरीज आपके लिए लेकर आता हूं। सुपर कंज्यूमर इस सीरीज का बस एक ही उद्देश्य है, वो ये कि आप लोगों में, हर एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक में जागरूकता और हिम्मत पैदा हो। अगर आपको लगता है आप सुपर कंज्यूमर कहलाने के लायक हो तो बताइए मुझे आपके बारे में। ईमेल कीजिए मुझे
prasad.vedpathak@yahoo.com पर, और मैं बताऊंगा आपका किस्सा पूरी दुनिया को। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रवीण सिंह इज अ सुपर कंज्यूमर। आर यू?